देखिए सवाल नंबर 410 कह रहा है इफ ए पर पावर 1/3 प्लस बी पर पावर 1/3 बराबर सी पर पावर 1/3 अगर है तो निम्न में से कौन सा कंडीशन हमारा सही है, हमको ये फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं है, दिखने में बड़ा कठिन लग रहा है, वास्तव में बहुत आसान सवाल है। कैसे सवाल आसान है ध्यान देखिए। इसको हम इधर ले आते हैं, ए पर पावर 1/3 प्लस बी पर पावर 1/3 माइनस सी पर पावर 1/3 बराबर क्या हो गया ये 0। या इसको हम ए पर पावर 1/3 प्लस बी पर पावर 1/3 प्लस माइनस सी पर पावर 1/3 बराबर 0 कह सकते हैं, कह सकते हैं इसको। अब सोचिए, आप इसको ये समझिए कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। हम जानते हैं यदि ये इसको पूरे ए मान के चलिए, ए है नहीं, ए मानने के लिए बता रहे हैं। अगर ये पूरा ए है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो क्या होता है इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू, ए है पूरा ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 ए बी सी। ए का मान ए पर पावर 1/3 ए पर पावर 1/3 गुना बी पर पावर 1/3 और गुना क्या होगा बोलिए माइनस सी पर पावर 1/3। यही हो जाएगा यहाँ पे माइनस सी पर पावर 1/3। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, 3 दिन कट जाएगा ना, ए प्लस बी प्लस माइनस में पावर है विषम संख्या, माइनस में ही देगा आपको, 3 खत्म। क्या बन जाएगा यहाँ ए प्लस बी माइनस सी बराबर, ए प्लस बी माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 3abc। 3 ये देखिए यहाँ पे क्या माइनस है, ये हो जाएगा आपका माइनस 3 ए का मान 1/3 बी का मान 1/3 और यहाँ सी 1/3, क्योंकि माइनस हम आगे कर दिए हैं यहाँ पे। अब बोथ साइड क्यू कर दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यू बराबर माइनस का क्यू माइनस ही रहेगा, 3 का क्यू 27, ए पर पावर 3 का क्यू ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। हमें सॉल्व करके क्या मिला ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यू बराबर माइनस 27 ए बी सी। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। बेहतरीन सवाल था ये। ऑप्शन नहीं बचा, बस इतना सा ही था कि इस ऑप्शन में जो है उसको फाइंड आउट कर लीजिए। हो सकता था यही मैं इसको इधर ला करके प्लस कर दिया होता वो ऑप्शन बन गया होता। इसी में ऑप्शन अगर ये माइनस 27 ABC है इधर ले आते तो प्लस 27 ABC हो जाता और ऑप्शन कौन सा होता उसको हम डाल देते, क्योंकि माइनस में दिया है तो माइनस हमारा उत्तर हो गया। चलिए सवाल नंबर 411 कर आई ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा वाई माइनस बी प्लस सी बटा जेड माइनस सी बराबर 2। देन हमको ये फाइंड आउट करना है। सिंपल सी कहानी है। देखिए सबका आधार बराबर है, हर अंश केवल जहां ए था वहां एक्स हो गया, बी की जगह वाई हो गया, सी की जगह जेड हो गया। हमको बस इस इक्वेशन को ऐसे रिलेट करना है कि काम में हो जाए। कैसे होगा ध्यान दीजिए, ए बटा एक्स माइनस ए है ना प्लस 1 कितना जोड़े अपने मन से 1 2 3। अगर इधर 3 जोड़े हैं इधर भी 3 जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा x माइनस ए, यहाँ पर a होगा और यहाँ पर x माइनस ए। ये सब चीज आप लोग को लिखना नहीं चाहिए, डायरेक्ट ब्रेन में कैलकुलेट कीजिए तभी जाके कैलकुलेशन फास्ट होगा। लिखने में समय बर्बाद होता है और बर्बाद हो जाइएगा। ऐसे में समय बर्बाद होने का मतलब है कि आप बर्बाद हो रहे हैं। देखिए यहाँ नीचे, अब देखिए यहाँ a प्लस ए खत्म हो गया, क्या बचा ऊपर केवल x बटा x माइनस ए, y बटा y माइनस बी और z बटा z माइनस सी बराबर आई। यही आपको पूछा गया था, बहुत आसान सवाल। चलिए देखिए सवाल नंबर 412। सवाल नंबर 412 क्या कर रहा है ध्यान दीजिए कि इफ a बटा a माइनस एक्स बी बटा बी माइनस वाई सी बटा सी माइनस जेड। देखिए निकालना क्या है, ऊपर ए बी सी हटाना है और एक्स वाई जेड लगाना है। बस बैक सवाल की तरह यहाँ सोचना है। क्या करें ये देखिए, आप अगर यहाँ प्लस कर देते हैं तो कटेगा कोई नहीं ना, इसमें क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। कितना माइनस किए हैं 1 2 3, -3 इधर किए हैं तो -3 इधर भी करना पड़ेगा। आप देखिए नीचे a माइनस एक्स हो जाएगा। सोचिए यहाँ लाएंगे तो ये माइनस में, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। पहाड़ में माइनस लगा हुआ है, माइनस है और प्लस है, a प्लस में आइए माइनस में, बचेगा क्या केवल ऊपर में x। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, इधर कितना आगे हट करके आपको
बस ये तो पूछा गया था, x बटा a माइनस एक्स, b बटा b माइनस वाई, c बटा c माइनस जेड बराबर कितना हो गया आपका -1 आपका उत्तर हुआ। बेहतरीन सवाल था ये। चलिए देखिए सवाल नंबर 413 क्या कह रहा है, इफ x बराबर इतना 4ab बटा a प्लस b, देन हमें फाइंड आउट करना है x प्लस 2a बटा x माइनस 2a और प्लस x प्लस 2b बटा y माइनस 2b। हमें y माइनस 2b है, यहाँ x माइनस 2b होगा सवाल में, x प्लस 2b बटा x माइनस 2b, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए कितना आसानी से हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। हमें चाहिए x के साथ 2a, कैसे निकलेगा कुछ बेसिक को जानिए। अगर हम यहाँ पर x बटा 2a कर ले, है ना 4a, इसको इलावेट करें तो 2a गुना 2b को अगर हम करेंगे तो क्या 4a भी बन जाएगा, ये ऊपर वाला बन जाएगा। तो 2a नीचे ले आए तो ऊपर में क्या बचा यहाँ पर, तो इसी प्रकार से देखिए अब सी एंड डी रूल लगाएंगे तो एक बार ये जुटेगा और एक बार ये घटेगा, यहीं पर ये एक बार जुटेगा तो 2b है, एक भी और जोड़ेंगे तो ये प्लस 3b, और एक बार ये घटेगा 2b में, 2b में एक भी गया b तो हो जाएगा आपका ये प्लस b। बस 2b में एक बार इसको जोड़ेंगे 2b या एक b 3b या यहाँ पर a, और 2b में एक बार को हटाएंगे तो माइनस से माइनस b a माइनस a हो जाएगा यहाँ प्लस में और b भी रहेगा प्लस में। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर हम 2b को नीचे ले आते हैं यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बाई इसको लिख देते हैं बाई सी एंड डी रूल। बात समझ गए ना, यहाँ भी होगा x प्लस 2b और x माइनस 2b, जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3a प्लस b और यहाँ हो जाएगा आपका a प्लस b, यहाँ हो जाएगा 2a माइनस है ना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे तो वही ना हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ हो जाएगा b माइनस है और यहाँ हो जाएगा आपका जोड़ेंगे तो a माइनस b। कोई दिक्कत की नहीं को, ये भी किस रूल से, बाय सी एंड डी रूल। आप ध्यान दीजिए यहाँ हमें इसका मान निकल गया है, निकला है ना, a प्लस a माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए इसका हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, b माइनस ए और यहाँ पर हो जाएगा आपका a माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन कर लेंगे a प्लस 3b बटा b माइनस ए, माइनस कॉमन कर लीजिए 3a प्लस b बटा b माइनस ए, a प्लस 3b माइनस 3a माइनस b, अब बटा नीचे क्या होगा b माइनस ए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे a के माइनस 2a होगा ना और 2b, 2 कॉमन कर लेंगे तो b माइनस ए कॉमन करके निकलेगा, ऊपर में 2 कॉमन करेंगे, नीचे भी क्या है आपका b माइनस ए, क्या दोनों कैंसिल आउट हो गया। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या आ गया, उत्तर हो गया 2। बहुत बेहतरीन सवाल था, पहले सी एंड डी के रूप में तोड़े, निकालने के पश्चात इसके वैल्यू को उसने पुट किए, पुट करके उत्तर निकाल लिए, हमारा उत्तर आ गया 2। नोट कर लीजिए इसको।